इनके बेटे भी हैं, इनकी बेटी भी है, इनकी बहू भी है। क्या वो नौकरी नहीं कर रहे हैं? और नौकरी तब पाई जब भाजपा सरकार आई। पूर्व में कहाँ थी इनके बच्चों की नौकरी? ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। अन्याय के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसे देशद्रोही साबित करने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों को सिर्फ सत्ता की भूख है, सत्ता में सुख पाने का शौक है। किसी की पीड़ा, किसी के दर्द से कोई इनको सरोकार नहीं। मैं आपको बताया ना, बच्चों के संग पुलिस वाले तो मार रहे हैं लाठी। और पुलिस के साथ साथ मैं तो ये साफ साफ बोलूंगा, ये भाजपा के जो गुंडे हैं, आपने कई वीडियोस देखी होंगी, जो नौजवान पिट रहे हैं, उसमें जो लाठी मार रहे हैं, जो चप्पल पहना हुआ है, कोई सिविल ड्रेस में है, पुलिस वाला बता रहे हैं, जबकि वो पुलिस में है नहीं। और जब वो बता रहे हैं, जब पूछ रहे हैं छात्र हमारे कि आप कहाँ से आए, आप अपनी आईडी दिखाइए, तो उसको जबरदस्ती लठिया रहे हैं। तो ये सीधे सीधे तानाशाही है। भाजपा को जनता से, नौजवानों से, किसानों से कोई सरोकार नहीं कि भाजपा पे नैतिकता है ही नहीं। बड़ा आसान होता है जुबान चलाना कि देशद्रोही। शिक्षा व्यवस्था में फैली अनियमितताओं को लेकर, नीट के पेपर के लीक को लेकर पूरे देश में इस वक्त एक हंगामा मचा हुआ है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पूरे हिंदुस्तान से, पूरे देश से युवा पहुंच चुके हैं, छात्र छात्राएं पहुंच चुके हैं और अपना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन के बाद तमाम राजनेताओं के बयान आ रहे हैं। कुछ बयान छात्राओं के हित में हैं, तो कुछ उनके जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक बयान आया है आगरा से आने वाले और दक्षिण आगरा विधायक योगेंद्र उपाध्याय, जो कि यूपी कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो प्रदर्शन, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये राष्ट्रद्रोहियों का प्रदर्शन है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नितिन कोहली जी, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। जानते हैं क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहते हैं। नितिन भाई, पहली प्रतिक्रिया इस बयान को लेकर। देखिए, ये जो बयान इन्होंने दिया है, ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि इनके खिलाफ जो बोलेगा, अन्याय के खिलाफ जो आवाज उठाएगा, उसे देशद्रोही साबित करने की कोशिश करते हैं। आज चाहे आप युवाओं की बात करें, जबकि ये उच्च शिक्षा मंत्री हैं, इनको ये देखना चाहिए कि युवाओं की पीड़ा क्या है। युवाओं की पीड़ा ना जाने बगैर सीधे सीधे इल्जाम लगा देना कि ये देशद्रोही है, ये इनकी मानसिकता दर्शाती है कि इन लोगों को सिर्फ सत्ता की भूख है, सत्ता में सुख पाने का शौक है। किसी की पीड़ा, किसी के दर्द से कोई इनको सरोकार नहीं। ये पूरा मामला कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जो छात्रों की नाराजगी सामने आ रही है, वो शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़ी चीजों को लेकर आ रही है। फिर वो चाहे नीट का पेपर लीक हो या शिक्षा व्यवस्था में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर हो। ऐसे में उच्च शिक्षा मंत्री का बयान देना, खासतौर पर उच्च शिक्षा मंत्री, कैसा मायने लगता है, क्या कहना चाहिए? बड़ा ही असंवैधानिक बयान इन्होंने दिया है। जिस तरीके से, बल्कि इनको बात करनी चाहिए थी कि जो जांच पेपर लीक हुआ है उस पे इन्होंने क्या कार्रवाई करी, जबकि जो इनके मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने कबूला कि हाँ, नीट का पेपर लीक हुआ, हम मानते हैं। अगर पेपर लीक हुआ तो संवैधानिक तौर पे इनको इस्तीफा देना चाहिए। और फिर जो लीक हुआ तो उस पर क्या कार्रवाई हुई, कौन कौन जेल जा रहा है, इस पे तो बात कर नहीं रहे। आप सोचिए, जो बच्चे जिनकी उम्र कम होगी, जैसे कई बार ऐसा होता है नौकरी के लिए 2 साल रह जाते हैं, उन्होंने 2 साल से पहले तैयारी करी, अब वो पेपर दोबारा तो दे नहीं सकते हैं, उनका भविष्य अंधकार में आ गया है। उस बच्चों की, उन युवाओं की पीड़ा नहीं समझ रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने सुख और अपना सत्ता का देख रहे हैं कि हमारे सत्ता पर कोई भी क्लेम ना कर पाए, ब्लेम ना कर पाए। अब जब आप साबित कर चुके हो कि शिक्षा जो पेपर लीक हुआ है उस पर कार्रवाई करिए और इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे। इन बच्चों से बात करनी चाहिए तुम लोगों को जाकर, और बच्चों के भविष्य के बारे में सीरियसली इनको कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। बच्चों के साथ तो बर्बरता हो रही है। मैं आपको बताया ना, बच्चों के संग पुलिस वाले तो मार रहे हैं लाठी। और पुलिस के साथ साथ मैं तो ये साफ साफ बोलूंगा, ये भाजपा के जो गुंडे हैं, आपने कई वीडियोस देखी होंगी, जो नौजवान पिट रहे हैं, उसमें जो लाठी मार रहे हैं, जो चप्पल पहना हुआ है, कोई सिविल ड्रेस में है, पुलिस वाला बता रहे हैं, जबकि वो पुलिस में है नहीं। और जब वो बता रहे हैं, जब पूछ रहे हैं छात्र हमारे कि आप कहाँ से आए, आप अपनी आईडी दिखाइए, तो उसको जबरदस्ती लठिया रहे हैं।
तो ये सीधे सीधे तानाशाही है, तानाशाही रवैया अपनाकर अपने आप को, जैसे पूर्व में पहले कभी अंग्रेजों का जमाना हुआ करता था, तो आज ऐसे ही ये भाजपा का जमाना दिखा रहे हैं और आने वाले समय में पूरी जनता इनको जवाब देने जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की तो अब भाजपा में बात हो ही नहीं रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, पूरा विपक्ष है, सबका स्टैंड क्लियर है, सभी लोग एक ही शब्द पर अटके हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन अभी तक इस्तीफा ना होना, इतना लंबा प्रकरण खिंच गया है, क्या कहना चाहिए? ये लोग, जिस दिन मैंने आपको बताया कि भाजपा को जनता से, नौजवानों से, किसानों से कोई सरोकार नहीं, इन लोगों को सिर्फ सत्ता का सुख पाना है और ये किसी का इस्तीफा नहीं देंगे, किसी का इस्तीफा और कबूलेंगे भी नहीं कि यहाँ हमारी गलती नहीं। एक नैतिकता के आधार पर भी कहते हैं कि इस्तीफा खुद ले लेना चाहिए अगर किसी व्यक्ति की वजह से गलती होती है, या स्वयं माना भी जा रहा है कि नीट का पेपर लीक हुआ। अब जब माना जा रहा है लीक हुआ तो एक नैतिकता के आधार पर लेना चाहिए, लेकिन इतनी हठधर्मिता की जो बात चल रही, क्या कहना चाहिए? वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाजपा पे नैतिकता है ही नहीं और इन्हें किसी भी युग से, मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई गरीब हो, इससे इनका कोई सरोकार नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना सत्ता, सुख, गद्दी देखनी है और आने वाले समय में आपको बता रहा हूँ ये जवाब जनता देने जा रही है, क्योंकि बहुत ही हर तरीके की तानाशाही ये कर रहे हैं। वापस लौटकर योगेंद्र उपाध्याय पर आते हैं, शिक्षा मंत्री। इस बयान के बाद पार्टी की तरफ से आप अपने पर्सनल बिहाफ पर क्या मैसेज योगेंद्र उपाध्याय और शिक्षा मंत्री को देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि बहुत ही असंवैधानिक बयान इन्होंने दिया है, जो देशद्रोही। बड़ा आसान होता है जुबान चलाना कि देशद्रोही कह दिया, और युवाओं के भविष्य को पूछे जाए, वहां जंतर मंतर पे जो बैठे नौजवान उनकी पीड़ा सुने, तब ये बयान दे के देख लें। इनके बेटे भी हैं, इनकी बेटी भी है, इनकी बहू भी है, क्या वो नौकरी नहीं कर रहे हैं? और नौकरी तब पाई जब भाजपा सरकार आई। पूर्व में कहाँ थी इनके बच्चों की नौकरी? आज जो दोनों बच्चे नौकरी कर रहे हैं वो भाजपा सरकार में आई, और कैसे आई इसके इतिहास जान रहे हैं। नितिन कोहली कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी से, जिन्होंने योगेंद्र उपाध्याय के बयान के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है और ये बताने की, कहने की कोशिश की है कि किसी को भी देशद्रोही कह देना आसान है, आजकल ट्रेंड हो गया है किसी को भी देशद्रोही कह देना, लेकिन छात्रों के बीच जाकर उनकी पीड़ा को समझना, उनकी पीड़ा को समझकर उनकी मांगों को मानना या मांगों को मानने की दिशा में काम करना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगरा से अपनी साथी सादिया के साथ जावेद खान, स्टार न्यूज़ के लिए।